दोस्तों, आखिरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं और जो बातें उन्होंने बोली उसमें कई बातें सुनकर आपको वाकई में हंसी आएगी। वैसे तो हमारे मोदी जी के भाषण में कई चीजें सुनकर हंसी आती है, परेशानी भी होती है और कई बार बोरियत भी होती है, क्योंकि मोदी जी के भाषण बिल्कुल एक तरह से ही शुरू होते हैं, चाहे वो चुनावी रैलियां हों, चाहे वो संसद के अंदर के भाषण हों। बार बार मोदी जी लोगों के जहन में बात याद दिलाते हैं कि कैसे तीसरी बार देश ने उनको पीएम चुना है। खैर, बड़ी बात भी है, तो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस बात को अगर वो बोल रहे हैं लोगों के बीच तो बोलना भी चाहिए। लेकिन एक बात बोली आज मोदी जी ने जिसको सुनकर मुझे हंसी भी आई और सोचने पर मजबूर भी हुई कि कैसे देखिए हमारे देश में सरकारें और हमारे देश में सियासतदान आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, आंकड़ों में बताते क्या है और निकलता क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों से कबाड़ा निकालकर बेचकर कितना पैसा कमाया गया इसका जिक्र किया और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई और बताया कि कितने हजार करोड़ देश ने कमा लिए हैं। सुनिए मोदी जी की बात, उसके बाद मैं इसके पीछे की कहानी आपको समझाऊंगी। हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी, न जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2300 करोड़ रुपया सरकार को मिले हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। वो कहते थे कि हम ट्रस्टी हैं, ये संपत्ति जनता जनार्दन की है और इसलिए हम पाई पाई को एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर बचाने की और सही जगह पर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और तब जाकर के स्वच्छता अभियान से कबाड़ बेचकर 2300 करोड़ रुपया देश की सरकार के खजाने में आ रहा है। अच्छी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अगर देश को ये बता रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा के आसपास देश भर में सरकारी दफ्तरों से कबाड़ निकालकर बेचकर सरकार की तिजोरी भरी है, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकार का पैसा तो जनता का पैसा ही है ना। लेकिन मैं चाहती हूं कि जब आंकड़ों की बात हो ही रही है तो ऐसे आंकड़े भी आपके सामने रख दूं जो अमूमन गोदी मीडिया तो आपको नहीं दिखाता, यूट्यूब के पत्रकार भी कम ही इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि हर फैक्ट जैसा है वैसा आपके सामने रखना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान केंद्रित किया, तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कमाई की बात की कबाड़ से, तो मेरा ध्यान फिर इस खबर पर गया। तो मुझे लगा ये बेस्ट टाइम है आपको बताने का। दोस्तों, 2024 में कितना खर्चीला चुनाव हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री ने एक दिन में 3-3 4-4 रैलियों को संबोधित कर रहे थे और कैसे बीजेपी ने पूरी तरह से पैसा पानी की तरह बहाया। ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत कुछ कहा जा चुका था, लेकिन कुछ दिन पहले इसको लेकर एक ऑफिशियल डेटा जारी किया गया। दोस्तों, चुनाव आयोग को अलग अलग पार्टियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि किसने लोकसभा चुनाव में कितना खर्च किया। तो चुनाव आयोग को जो जानकारी बीजेपी ने दी है उसके हिसाब से उसने इस चुनाव में 1737 करोड़ और 68 लाख यानी कि 68 लाख रुपए खर्च किए हैं। मतलब 1737 करोड़ से ज्यादा बीजेपी 2024 के चुनाव में खर्च कर रही है, जो कि वो ऑफिशियली बता रही है। मतलब ये बीजेपी का ऑफिशियल आंकड़ा है। अनऑफिशियल आंकड़ा का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में जब प्रवेश वर्मा जैसे बीजेपी के नेता 1100 रुपए पिछले 3 महीने से खुलेआम बांट रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं पैसे बांट रहा हूँ, हाँ मैं जूते बांट रहा हूँ, हाँ मैं चादर बांट रहा हूँ, हाँ मैं तमाम चीजें बांट रहा हूँ, तो फिर देश में क्या क्या बांटा गया होगा अनऑफिशियली मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए, अनऑफिशियली आंकड़ा 3 गुना ज्यादा होगा, 10 गुना ज्यादा होगा, 20 गुना ज्यादा होगा, उसके कयासों पे नहीं जाते हैं, उसके ऑफिशियल आंकड़े पर ही रहते हैं। तो अगर इस आंकड़े को माने तो 1737 करोड़ से ज्यादा तो बीजेपी ऑफिशियली मान रही है कि उसने चुनाव में खर्च कर दिया, लोकसभा चुनाव में। हालांकि दोनों में फर्क है, ये खर्च बीजेपी का खर्च है और ये आमदनी सरकार की आमदनी है, दोनों में अंतर है। लेकिन ये तो सब जानते हैं ना दोस्तों, पिछले 10 सालों में
जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, बीजेपी के किन किन राज्यों में 5 स्टार दफ्तर बने। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, कभी दिल्ली आपका आना हो और अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है ना, उसके बाहर आप खड़े हो जाइए, आपको किसी 7 स्टार, 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार होटल वाली फील मिलेगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे इतना भव्य बना दिया गया, इतना पैसा उसमें खर्च किया गया और देश के लगभग हर राज्य में बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तर बने हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि ये बीजेपी जो पैसे खर्च कर रही है, जिसका ब्यौरा बीजेपी दे रही है, कौन दे रहा है उसको इतने पैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा दो धंधा लो वाला जो गड़बड़ झाला है वो तो सबके सामने आ चुका ना, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक भी करार दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन बातों पर चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, ये वो चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी को बीच चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी ये कहते हुए कि हमारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, हमारे पास टिकट बुक कराने तक के पैसे नहीं है रैलियों में जाने के लिए, तो हम कैसे चुनाव लड़ें। उस चुनाव में बीजेपी ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही है कि उसने 1737 करोड़ से ज्यादा चुनाव में खर्च किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ये बता रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में कबाड़ बेचकर देश ने कितना पैसा कमाया। कमाल की बात है नहीं? तभी तो मैंने कहा कि आंकड़े कई बार हमें हंसाते भी हैं और हमें परेशान भी करते हैं कि हमारे सियासतदान 2000 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ रुपए ऐसे आंकड़े बताकर जनता को कितना बेवकूफ बनाते हैं ना। इस बीच मोदी के भाषण में एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिली। पूरी सर्दियां निकल गई, लेकिन राहुल गांधी ने ना तो संसद के अंदर ना ही संसद के बाहर स्वेटर पहनी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में राहुल गांधी फुल स्वेटर में दिखे, वो भी काले रंग में। गौर किया जाए कि काला रंग हमारे देश में नेताओं के मौजूदगी में एक विरोध के तौर पर देखा जाता है। तो बड़ा सवाल ये कि बिना कुछ किए कि राहुल गांधी ने काले रंग की स्वेटर पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोल रहे थे और जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उनकी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाया। मतलब गलत हाथों में जाने से बचाया कि ऐसे बहुत से लोग थे जो इस देश के नागरिक नहीं थे, लेकिन उनको गलत तरीके से सरकारी मदद मिल रही थी, अलग अलग सरकारी योजनाओं के जरिए। सरकार ने उनको चिन्हित किया और ऐसे करके सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए बचाए। और करप्शन को लेकर भी प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोले और इसी बीच वहां पर हंगामा शुरू कर दिया इंडिया गठबंधन के सांसदों ने। और उस हंगामे के बीच अडानी के नारे लगने शुरू हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर राजीव गांधी का भी जिक्र कर रहे थे। आदरणीय सभापति जी, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। माननीय सदस्य, मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सदन की गरिमा बनाए रखें। बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है, ये गलत तरीका है आपका। ये सदन की मर्यादा नहीं है आपकी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, गलत तरीका, ये गलत तरीका है। आप बैठे बैठे टिप्पणी करना चाहते हैं। हालांकि मोदी जी को आप जानते हैं दोस्तों, वो कोई मौका नहीं चूकते हैं। आज संसद में जब वो भाषण दे रहे हैं तो उन्हें पता है कि सारे न्यूज चैनल्स लाइव चला रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर शीश महल का जिक्र किया बार बार, क्योंकि वो जानते हैं कि कल दिल्ली में वोटिंग है। कल तो खैर मोदी जी खुद जाने वाले हैं प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। हाँ, बहुत से लोग हैं जो अपनों को अभी भी तलाश रहे हैं, खोया पाया केंद्र में धक्के खा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनको अब तक अपने परिजनों की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा जरूरी तो ये है ना कि प्रधानमंत्री मोदी वोटिंग के दिन ही प्रयागराज जाएं, वीवीआईपी मूवमेंट करें, चाहे वहां किसी को भी क्या दिक्कत हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।